नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जनेन्द्र। आज एक बहुत ही हर्ष का दिन है, वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे, मातृभाषाओं का दिन है आज। जब हम मातृभाषा की बात करते हैं तो अपने को मां की गोदी में पाते हैं। नेल्सन मंडेला जी ने इसमें कहा था, जब आप किसी से ऐसी बात करते हैं जो किसी को समझ आए, उस भाषा में बात करते हैं तो उसको वो बात समझ आती है, मगर अगर आप उसकी मातृभाषा में बात करते हैं तो उसके दिल में बात जाती है। ये वर्ल्ड मदर डे कैसे शुरू हुआ, इसके लिए सबसे पहले नमस्कार उन बलिदानियों को जिन्होंने अपनी मातृभाषा के लिए जान दी। सारी चीजों से ऊपर मानव है, कई खंडों में बटा हुआ है। कभी वो भाषा का, कभी वो धर्म का, धर्म से तो खैर नहीं बटा हुआ, कभी वो मजहब का, कभी क्षेत्र का, कभी जाति से, कभी राष्ट्र से। तो इन सारी बांट के बीच में जैसे सेट और सबसेट होते हैं, भाषा कहीं पीछे छूट गई थी। मगर कुछ भाषा प्रेमी या कुछ भाषाएं ऐसी थीं, कुछ जिन्होंने भाषा को कभी नहीं छोड़ा, जिसमें से सबसे ज्यादा या बहुत ज्यादा सम्मान मैं देता हूं बंगला भाषा को और बंगालियों को। जो पाकिस्तान बना था 1947 में धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे, परंतु उन्होंने मजहब के बहकावे में आके अपनी भाषा नहीं छोड़ी। पाकिस्तान के दो हिस्से हुए थे, दो प्रोविंसेस बनी थी, स्टेट्स बनी थी। उनके अंदर एक तरफ पंजाब था, सिंध था और फ्रंटियर था, जिसे उस समय पख्तूनिस्तान कहते थे, फिर उसका नाम पख्तूनिस्तान हो गया। और ईस्ट में ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना। हालांकि बांग्लादेश की जो मांग थी वो पाकिस्तान के बनने से पहले ही शुरू हो गई थी, क्योंकि बंगाली लोग ये कहते थे कि बंगला पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा बननी चाहिए। और उसके दो कारण थे। एक जो एक बहुत ही स्पष्ट कारण है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा भाषा उस पाकिस्तान में जिसमें ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान मिला के, यानी सिंध, पंजाब और पख्तूनिस्तान मिला के, बलूचिस्तान को तो बाद में हड़पा गया, वो एक अलग बात है, मैं उस समय की बात कह रहा हूं। उससे बंगला भाषियों की गिनती ज्यादा थी, तो जब उनकी गणना ज्यादा है तो बंगला बननी चाहिए। भारत में अगर हिंदी को हमने जो दर्जा दिया हुआ है, इसलिए नहीं कि हिंदी बहुत अच्छी भाषा और बाकी भाषाएं ठीक नहीं है, इसलिए कि सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं। अगर सबसे ज्यादा तमिल वाले होते, कन्नड़ वाले होते, पंजाबी वाले होते, असामी वाले होते, तो भाषा वो बनती। इसमें कोई एक बड़ी स्पष्ट सी बात है। दूसरा, कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो शुरू से, जिनके पास अपना स्क्रिप्ट नहीं रहा, तो उनकी जो एनाटॉमी है भाषाओं की, उनकी जो पैथोलॉजी है, वो इस तरह की है कि वो बिना स्क्रिप्ट के भी एग्जिस्ट करती है, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट हो या ना हो। परंतु जो भाषाएं विकसित हो गई एक स्क्रिप्ट के साथ, नागरी के साथ, लिखने की पद्धति के साथ, जब उनसे स्क्रिप्ट छीन लिया जाता है तो समझ लीजिए शरीर से आत्मा निकाल दी जाती है। और ठीक यही हुआ मजहब के पागलपन में, वहशीपन में। ये पंजाबिस्तान वाले और जो आज का पाकिस्तान है, ये लोग अपना स्क्रिप्ट भूल चुके थे। सिंधी जैसी भाषा जिसके 4 स्क्रिप्ट थे, जिसका एक स्क्रिप्ट, लंडे स्क्रिप्ट जो है, वो अफगानिस्तान से, वहां से निकला था वो स्क्रिप्ट, और असम तक और ब्रह्म प्रदेश तक, जिसे और लाओस तक चलता था, उसको इन्होंने त्याग दिया। क्या उसको
आतिश कर दिया एक मजहबी जुनून में कि भाषा है तो वही जो अरब में बनी है, स्क्रिप्ट है तो वही जो अरब में बना है, इसके अलावा कुछ बना ही नहीं। परंतु मुसलमान होके भी बंगालियों ने, इस्लाम में कट्टरवाद तो वहां पे भी है, ऐसी बात नहीं है, परंतु उन्होंने अपनी भाषा नहीं छोड़ी। अब बात यहां पे ये आती है कि उन्होंने जब भाषा नहीं छोड़ी तो उस भाषा के लिए जो संघर्ष हुए वो पंजाब की और पाकिस्तान की, जिसे पंजाबिस्तान कहते हैं, उसकी असेंबली में सबसे पहले जो देवनाथ दत्त ने उठाई थी 1948 में ये मांग, 23 अगस्त 1948 को। 21 अगस्त को पहले उन्होंने कागज रखा था, फिर 23 अगस्त को उसके ऊपर बात हुआ था और वो भाषा बनाना चाहते थे। और जिसने बंगला भाषा की बात करी उसको जेल में डाल दिया गया, उसको प्रताड़ित किया गया, मगर बंगला भाषा ने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा और सब भाषाओं को मुक्ति दिलाई। और ये 21 फरवरी 1947 को रखा गया, फिर 1948 को ये पेश हुआ और फिर उसके ऊपर बच्चों को मारा गया, बहुत कुछ करा गया, कई शहीद हुए उसमें, बलिदान कह दें, वैसे तो शहीद ही होते हैं वो लोग, तो उसमें हिंदू भी थे जो बलिदान हुए। और 21 फरवरी को इसलिए 1999 में विश्व मातृभाषा दिवस माना गया और आज हम सब उसको मानते हैं। तो आज हजारों भाषाएं हैं हमारे पास, हजारों स्क्रिप्ट हैं और दुर्भाग्य से 50% लोग अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे। ये भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं। यूनेस्को की स्कीम है जिसके अंदर इनको लुप्त ना होने दिया जाए, इसके लिए बहुत बड़ा एक मुहिम चल रही है। तो आज जो हम विश्व भाषा दिवस मना रहे हैं, इसकी सबको बधाई, सबको शुभकामनाएं और उन वीरों को जिन्होंने इस भाषा के लिए एक मजहबी जुनून वाले राष्ट्र से टक्कर ली और भाषा के लिए अपना राष्ट्र बनाया, उनको प्रणाम। परंतु इसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि वही चीज़ आगे भी चलनी चाहिए। अभी बांग्लादेश में चकमा लोग हैं जिनकी संस्कृति अलग है, जिनका धर्म भी अलग है और भाषा भी अलग है। तो ये अधिकार जो आपको पाकिस्तान से आपको छीन के लेना पड़ा, ये आप उनको स्वेच्छा से दें। हिंदू बांग्लादेश है जो अपने लिए संघर्ष कर रहा है, तो ये भी आपको सोचना चाहिए, ये बांग्लादेश को सोचना है, क्योंकि जिस संघर्ष से वो गुजरा और लेके ही लिया उन्होंने, ऐसे ही इस तरह की संघर्ष वाली स्थिति ना आए। बात भाषा की है तो सब भाषाओं को प्रणाम, और वो जब भाषाएं लुप्त हो रही हैं उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए और अपनी मातृभाषा से माँ की तरह प्रेम करना चाहिए। और वैसे मैं बता दूं, भारत में कई स्क्रिप्ट्स हैं, हजारों डायलेक्ट्स हैं, और मैं अपना थोड़ा सा निजी बताना चाहूँगा कि मेरे परिवार को पंजाब का वो हिस्सा छोड़े जहाँ से हम आए हैं 100 साल से ऊपर हो चुका है। तो हम आज भी उस डायलेक्ट में बात करते हैं, जैसे पटवारी कहते हैं, पटवारी से। तो सब से मेरा अनुरोध है कि अपनी भाषा को सम्मान दें, अपनी मातृभाषा को सम्मान दें, अपनी माँ को सम्मान दें। जी धन्यवाद।